हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लोग लेने जा रहे हैं पार्ट 2। पिछले वीडियोस में हम लोग पार्ट 1 लिए थे, जो लेटेस्ट वीडियोस था टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए। और आज हम उसी पार्ट में आगे बढ़ेंगे, पार्ट 2 लेंगे। और इसमें भी हम मात्र 30 मिनट्स के क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चंस के वीडियोज़ को कवर करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आप भी केयरफुल होकर के देखिएगा। एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा 6, 5, 9, 13, 12, 8 एंड 10 इज। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है आपसे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, अगर आप ये जानते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो देखिए, एक होता है फार्मूला वेरिएंस का। वेरिएंस जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर, और वो फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला के लिए क्या किया जाता है कि इसी में अंडर रूट लगा दिया जाता है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर में, यानी कि इसी फार्मूला में हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। यानी कि फाइनली आप ये समझ लें कि ये फार्मूला में क्या करना है आपको कि सिग्मा स्क्वायर निकाल देना है, यानी कि वेरिएंस निकाल देना है। और वेरिएंस आ जाने के बाद उसका अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है आपका मीन। और मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबको जोड़ना होगा, 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से हमें डिवाइड करना होगा। अब इसे ऐड करें आप, तो ये हो जाएगा 6 5 11 और 9 20, 20 और 13 33, 33 और 2 35 और 10 45, 45 और 8 हो गया 53 और 10 63, 63 अपॉन 7, तो 7 9 जा 63। तो ये आपका हो गया 7 9 जा 63। अब आ गया आपका मीन। अब मीन आने के बाद हमको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा के साथ। तो सिग्मा के साथ का मतलब कि एक्स आई का मतलब क्या होता है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है एंड सो ऑन, ये xn है, जो भी है यही एक्स आई होता है। और x बार का मतलब होता है कि ये जो आया हुआ है आपका 9, तो बार बार आपको इस 9 को क्या करना होगा, सब में से घटाना होगा और उसका स्क्वायर लेना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरिएंस निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमेशा x3 में से आप x बार घटेगा, तो x बार तो आपका 9 ही है, तो फिर 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसी तरह करके आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो अब 9 माइनस 9 का हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लो, आप डायरेक्ट घटा लो, 9 माइनस 13 लिखोगे आप, तो 9 माइनस 13 का मतलब क्या हुआ, 4 हुआ ना, तो 4 का स्क्वायर 16 कर दो डायरेक्ट। फिर 9 में से 12 घटाओगे 3 बचेगा, 3 3 या 9 कर दो। फिर 9 में से घटाओगे 8, 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दो। 9 में से 10 घटाओगे माइनस 1, उसका भी स्क्वायर 1 ही आएगा। और होल डिवाइडेड बाई आपका 7 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 में से 6 गया तो 3, तो यानी कि 3 3 9 प्लस 9 में से 5 गया 4, 4 चौके 16, ये तो 0 ही हो गया। और ये प्लस 16 प्लस यहाँ पे कर लो 9 1 10 और 1 11, ये टोटल हो गया 11। तो 11 और 9 कितने हो गए, 20 और ये 32, तो 32 और 20 कितने हो गए, 32 और 10 42 और 10 52, तो 52/7। ठीक है, 52/7, क्योंकि ये 7 डिवाइड में था। तो ये हो जाएगा 7 7 49, बचा कितना, 50 51 52, 3 और 0 कर दो तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, ठीक है ना, यानी कि 7 चौके 28, फिर 2 0 7 दूना के 14, यानी कि जो एक्चुअली 1 मिनट आंसर को जरा देखा जाए तो आंसर जो है वो 52/7 के रूप में ही है, तो इसको कटाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू आया है वो वेरिएंस का वैल्यू आया हुआ है, और आपको वैल्यू निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 52/7, जो वेरिएंस आता है उसी में हम लोग स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, देन द सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, यानी कि आप क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है पहले लिख लीजिए। तो कह रहा है इफ़ द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, यानी कि इसका मतलब कि एक्स बार का वैल्यू आपको दिया है 50
और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया है, इसका मतलब कि n का वैल्यू हो गया 100। ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया था 50। फिर बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वैल्यू आपको मान लीजिए दिया गया ये 5। तो पूछ रहा है कि द सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सिग्मा xi का होल स्क्वायर पूछ रहा है, टोटल जितना भी ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे अगर 100 ऑब्जर्वेशन है तो हम कह सकते हैं कि i बराबर 1 से लेके 100 तक जाएगा। तो ये वैल्यू पूछ रहा है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट 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 x 100 का स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला की तलाश करेंगे जो इसमें प्लग इन हो सकता है। तो उसके लिए वेरिएंस का फार्मूला एक आपको याद होना चाहिए, और वो वेरिएंस का फार्मूला होता है वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा xi का होल स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फार्मूला होता है। और यहाँ पे वेरिएंस के जगह पे हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, है ना। वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमारा हो गया वेरिएंस, और वेरिएंस इक्वल हो गया है सिग्मा xi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है आपको केवल और केवल वैल्यू प्लग इन करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 5 दिया है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 5 का स्क्वायर। सिग्मा xi का स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, i बराबर 1 to 100, तो ये लिख लो सिग्मा xi का होल स्क्वायर i बराबर 1 to 100। और टोटल ऑब्जर्वेशन नीचे जो दिया है n, वो आपको 100 दिया है, वो भी लिख लो, और माइनस x बार यानी कि मीन, तो मीन का भी वैल्यू दिया है 50, तो यहाँ 50 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यूज निकला। अब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको इधर भेजना होगा, 100 को इधर भेजना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 25, और प्लस वो 50 का स्क्वायर जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा 2500 इधर आके प्लस में बनेगा। ठीक है, यानी कि 2500 हो गया ये, और इनटू में हो जाएगा आपका 100, क्योंकि ये भी आएगा ना, और ये इक्वल हो जाएगा सिग्मा xi का होल स्क्वायर फ्रॉम i बराबर 1 to 100। तो ये कितना हो गया आपका 2525 गुना 100, 25 और गुना 100 करोगे तो 2 को 0 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 25 25 00, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा। तो सबसे पहले क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद मॉडुलस निकालो, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिख रहा है आपको, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो सिंपल सी बात है भैया, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, 2 - 5 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 3 + 2 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा, फिर बीच में है प्लस, ये इससे कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई उसमें जाएगा, यानी कि 3 - 2 आयोटा इंटू 2 - 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि नीचे जो एलसीएम आया है वो है क्या, वो है a - b इंटू a + b। तो a - b इंटू a + b का मतलब a² - b²। तो a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 5 आयोटा है, तो a का स्क्वायर का मतलब 2² माइनस b² मतलब 5 आयोटा का स्क्वायर। ये हो गया। ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो पहले, 3 × 2 = 6, 3 का 5 में करो 15 आयोटा, फिर 2 का 2 में करो तो 2 दूना के 4 आयोटा, फिर 2 का 5 में करो तो 5 दूना के 10 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि -1 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है, -1। फिर इसका मल्टीप्लाई, तो 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना के 6, फिर 3 का 5 में करेंगे तो -5 या 15 आयोटा, फिर -2 का 2 में करेंगे तो -2 आयोटा, 2 दूना के 4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन 5 दूना के 10 और आयोटा का स्क्वायर जो होगा उसमें माइनस, यानी कि 10 और इंटू -1। ठीक है, अब जरा से देखा जाए कि क्या क्या कट रहा है। तो ये 15 आयोटा और -15 आयोटा कटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर आपका ये हो गया 4 आयोटा प्लस में और ये -4 आयोटा कटेगा।
बाकी कोई नहीं कटने वाला है। तो ये 6 और 6 12 हो गए प्लस में, और ये -10 और -10 20 हो गए। तो माइनस में 20 हुए और प्लस में 12 हुए, यानी कि माइनस का 8 बचा, डिवाइडेड बाई 2 दूना के 4 बचा, और ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये 25 और सुनना ध्यान से, आयोटा का स्क्वायर भी होगा तो वो भी तो माइनस है, वो भी तो माइनस है, यानी कि आयोटा का स्क्वायर भी -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप ये सिंपल सी कह सकते हो कि 8 डिवाइडेड बाई 25 और 4 29 हो जाता है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा ही नहीं, दिस इज द रियल नंबर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही होगा, बस माइनस को हटा देना है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 8/29 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है इसमें, डायरेक्ट यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट से। कह रहा है कि x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 23, और आपको फिर से दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 38, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो भैया है ना आसान क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फार्मूला पे है कि इसका जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, यही तो फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्या है 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y क्या है 23 और माइनस x यूनियन y क्या है 38। तो ये कितना हो जाएगा आपका 17 और 3 20 और 20 40, 40 में से 38 गया तो 2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो हुआ फार्मूला से, वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हो। वेन डायग्राम में क्या होता है कि ये एक x एलिमेंट है, ये एक y एलिमेंट है, तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात अगर होगी तो सोचो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x अगर बोलते हैं तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x बोलते हैं तो 1 और 2 दोनों आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y बोलते हैं तो तुम्हारा 2 पार्ट एंड 3 पार्ट दोनों आता है। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है केवल, तो हमें तो केवल 2 ही लिखना है ना, तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, 2 को केवल लिखना है। तो जब इसको जोड़ते हैं तो 2 बार जुड़ता है और 1 और 3 भी जुड़ता है, लेकिन हमको एक ही बार 2 जोड़ना है, तो इसीलिए हम x यूनियन y को घटाते हैं। तो 1 2 3 अगर इन दोनों के जोड़ में से घटेगा 1 2 3 तो केवल 2 बचेगा, है ना। 1 2 3 में से 2 बार 2 जुटा हुआ है, तो 1 2 3 अगर घटा दे इसमें से तो केवल 2 बचेगा, क्योंकि 2 बार है ना, ये वाला 2 वाला रीजन, तो वही बचेगा। इसीलिए हो जाता है nx प्लस ny माइनस nx यूनियन y। आई होप कि हमने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा है कि द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट fx का देखो डोमेन पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 अपॉन अंडर रूट x और प्लस मॉड x प्लस मॉड x, इसका डोमेन पूछ रहा है, x प्लस मॉड x का। जरा सोचो कि x प्लस मॉड x का अगर डोमेन पूछ रहा है, इस फंक्शन का डोमेन पूछ रहा है, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, जब इसका रूट के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव होगी तब अनडिफाइंड होगा। साथ ही साथ ये डिनोमिनेटर में है, तो ये अंडर रूट वाली बात अगर 0 भी हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिसके चलते अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब इस पूरे एंटायर फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये अंडर रूट वाली जो बात है x प्लस मॉड x, ये वाली बात ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा। तो x प्लस मॉड x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मॉड x इज ग्रेटर देन माइनस x। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखना, मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए, x को हम उधर भेज दिए माइनस x से। अब जरा सोचो, किसी भी नंबर का जो मॉडुलस है, किसी भी नंबर का मॉडुलस है वो बड़ा होगा माइनस ऑफ x से। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझो। तो ये सोचो कि जरा हम इसमें क्या करते हैं कि x का वैल्यू निगेटिव डालते हैं, जैसे -1 डालते हैं, तो होगा क्या, होगा क्या, जरा सोच के देखो होगा क्या। -1 जब डालोगे तो ये हो जाएगा कितना, +1, और दिस इज ग्रेटर देन, माइनस पहले से लगा है और x की जगह पे तुम -1 डाल रहे हो। यहाँ पे तो माइनस डालोगे तो मॉड है उसे प्लस कर लेगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है और x विथ साइन पड़ेगा, -1 पड़ेगा, तो ये +1। अब जरा बताओ 1 इज ग्रेटर देन 1, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी नंबर का जो मैग्नीट्यूड है
उस नंबर के माइनस के साथ हम देख रहे हैं। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है ना, और ये जो x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ज़रा सोचो कि किसी भी चीज़ का जो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है उसके अगर वो नेगेटिव होगा, ज़रा सोचो अगर वो नेगेटिव होगा, जैसे x का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, जैसे हम x का वैल्यू 5 ले सकते हैं, तो 5 इज़ ग्रेटर देन माइनस ऑफ 5, ये तो सही बात है। यानी कि ये कब सही है, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर x निगेटिव होगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि x निगेटिव होगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी और ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव सही नहीं होगा। यानी कि इस केस में ये केवल तभी सही होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। सिंपल सी बात है, x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, नहीं तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। बिकॉज ऑफ कि x का वैल्यू कुछ भी आप डाल लो, 5 डाल लो, 6 डाल लो, 7 डाल लो, कुछ भी डाल लो, यहाँ पे जो तुम्हें रिजल्ट दिखाई देगा वो दिखाई देगा 5 इज ग्रेटर देन -5, ट्रू स्टेटमेंट। 6 इज ग्रेटर देन -6, ट्रू स्टेटमेंट। सब स्टेटमेंट ट्रू है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑप्शन नंबर आपका -∞ 2 to ∞ -2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये आपका। और ये कह रहा है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सम टेम्परेचर डाटा इज इन डिग्री सेल्सियस इज 5 इफ द डाटा वेयर कन्वर्टेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट देन द वेरिएंस वुड बी। क्वेश्चन समझो, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सम टेम्परेचर डाटा इन डिग्री सेल्सियस इज 5। जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है कोई डाटा का, जब डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, तब जब डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है उस समय कोई डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपको दिया गया है 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं, तो वो आपको 5 दिया गया है। लेकिन कब, जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को नापा गया था तब। ये याद रखोगे। अब कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस डाटा को, जो भी डिग्री सेल्सियस में जो डाटा दिया गया था उसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस समय जो डाटा होगा उस डाटा का वेरिएंस आप बताइए। तो सबसे पहले तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है 9/5 इंटू डिग्री मतलब C/5 प्लस 32, ये डिग्री सेल्सियस वाला होता है। तो अब यहाँ पे हमको अगर मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 9 × 5 इंटू कितना, सिग्मा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये जो सिग्मा है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें 32 में हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज ऑफ कि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो कोई कांस्टेंट को ऐड करने से या सबट्रैक्ट करने से कोई प्रभाव नहीं डालता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम कोई कांस्टेंट जोड़ दें या घटा दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन उससे कोई प्रभावित नहीं होता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर किसी कांस्टेंट में ऐड करते हैं तो भी प्रभावित नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई में हम केवल सिग्मा को लिखेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को जो फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन जो डिग्री सेल्सियस वाला है उसमें सिग्मा का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्रभावित तो होगा लेकिन कांस्टेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमेशा याद रखना, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। तो अब हम बोलेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है जब वेरिएंस में नापा गया, फ़ारेनहाइट में नापा गया, तो उस समय आया 9/5 और यहाँ सिग्मा का वैल्यू आप इंटू में 5 रख दो, तो ये 5 से 5 कट गया यानी कि 9 आया। तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है जब फ़ारेनहाइट में नापा गया, लेकिन हमसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बल्कि वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, आपको भी पता होगा वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि द रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 3 आयोटा क्यूब माइनस 2 a आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इंटू आयोटा प्लस 5 इज़ रियल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि ये जो पोर्शन है वो एक रियल पोर्शन है। तो बताओ कि रियल वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, यानी कि ए का वास्तविक वैल्यू क्या होगा इस चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। आयोटा का क्यूब क्या होता है, तो माइनस आयोटा होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आयोटा का क्यूब आपका क्या होता है, माइनस आयोटा। तो अगर माइनस आयोटा होता है तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। फिर आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 माइनस a इंटू आयोटा और प्लस 5। तो अब यहाँ पे ये सोचना है
कि इसमें आयोटा वाला पोर्शन को अलग कर दें और कांस्टेंट वाले पोर्शन को अलग कर दें। तो ये 2a है और 5 है, तो आप ये कर दो 2a + 5 और आयोटा में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आयोटा कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे -3 आयोटा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे -a और यहाँ का -2 बचेगा, क्योंकि 3 और 1 घटेगा तो -2 आयोटा। अब जरा आप सोचो कि ये एक पोर्शन है जिसे बोला जा रहा है कि रियल है, तो रियल का मतलब ये हो गया कि आयोटा वाला जगह नहीं आना चाहिए, क्योंकि आयोटा आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं रहेगा। आपको मालूम होगा ना कि 5 प्लस अगर 3 आयोटा है तो ये रियल थोड़ी है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जबकि इसे कि इन्होंने इसको बोल दिया है कि ये रियल है, तो इसका मतलब ये आयोटा वाला पोर्शन आना ही नहीं चाहिए, केवल 5 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है वो 0 हो जाए, -a - 2 = क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे ही 0 होगा तो ये पूरा पोर्शन ही गायब हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू आपका आ जाएगा, अगर a को उधर भेज दें तो -2। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। वैल्यू पूछा था a का, तो a = -2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ़ z - 1 अपॉन z + 1 इज़ अ प्योरली इमेजनरी नंबर एंड ब्रैकेट में लिखा है कि z इज़ नॉट इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़। तो इसको इरेज करके फिर बताते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें ये कह रहा है कि इफ़ z - 1 अपॉन z + 1 इज़ अ प्योरली इमेजनरी नंबर एंड ब्रैकेट में लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ नॉट इक्वल टू -1, सॉरी z इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी कि z के बारे में बोला है कि वो -1 सेलेक्ट नहीं कर सकते हो आप। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़। तो जरा सोचो कि अगर इस नंबर को इन्होंने बोला है कि ये प्योरली इमेजनरी नंबर है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि z को मान लो, है ना, लेट कर लो कि जो तुम्हारा z है वो x प्लस आयोटा है, क्योंकि z क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजनरी पार्ट होगा, तो x प्लस आयोटा इंटू वाई मान लिए। अब इसके वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लग इन करो, तो z की जगह पे अगर प्लग इन करोगे तो ये x प्लस आयोटा वाई -1 अपॉन यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई +1 होगा। अब क्या करो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करो, x - 1 प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और नीचे आपका x + 1, ठीक है, और प्लस आयोटा वाई कर लो। और आपको मालूम होगा कि इसको रेशनलाइज करना होगा, बिकॉज ऑफ कि हम आयोटा नीचे नहीं चाहते हैं, तभी तो हम प्योरली इमेजनरी या प्योरली रियल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, है ना। तो ऊपर भी आयोटा नज़र आ रहा है, नीचे भी आयोटा नज़र आ रहा है, तो उसमें टेंशन होता है। तो सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसको साइन को चेंज करते हैं, तो x + 1 माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और फिर x + 1 माइनस आयोटा वाई से डिवाइड, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 x + 1 का मल्टीप्लाई होगा। और एक्चुअली यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो मल्टीप्लाई करते समय आप ये ध्यान दो कि इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा। तो जब पहले में होगा तो आपका हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, क्योंकि a + b है -b, फिर इसका मल्टीप्लाई उधर होगा तो माइनस आयोटा इंटू वाई, है ना, और इंटू x होगा और -1 होगा। तो आप साथ में मल्टीप्लाई भी करते चलो, तो माइनस आयोटा इंटू वाई इंटू एक्स, यानी कि आयोटा एक्स वाई, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू वाई, फिर आयोटा वाई का इसमें गुना करो तो प्लस आयोटा इंटू एक्स वाई, फिर प्लस आयोटा इंटू वाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन वाई का स्क्वायर के बाद फिर आयोटा का आयोटा में गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर के चलते यहाँ से यहाँ में जब आयोटा स्क्वायर होगा तो -1 होगा, तो +1 कर ले, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर सिंपल कह सकते हैं हम। और नीचे तो बहुत आसान है, बिकॉज ऑफ कि a + b a - b, a + b a - b, तो a² - b², यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर और -b² मतलब आयोटा स्क्वायर और y²। तो माइनस के साथ अगर आयोटा स्क्वायर करोगे तो वो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, तो +1 हो जाएगा, और ये y का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखा जाए कि क्या क्या कट रहा है, क्या क्या बच रहा है। सबसे पहले तो ये कटेगा, इसे काट दो, और बचेगा आपका x² + y² -1, है ना, x² + y² -1, फिर यहाँ से आयोटा वाई मिल के हो जाएगा +2 आयोटा इंटू वाई, और डिवाइडेड बाई जो जाएगा वो आपका इसमें भी जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y², और ये इसमें भी जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²।
अब इसको इन्होंने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजनरी नंबर है तो इमेजनरी नंबर का मतलब केवल अयोटा वाला पार्ट बचना चाहिए, रियल वाला पार्ट नहीं बचना चाहिए। तो ये जो है रियल पार्ट ये क्या हो जाना चाहिए, इसका 0। यानी कि आप ये कह सकते हो कि x² + y² - 1 = 0, क्योंकि डिनोमिनेटर को अगर पूरा लिख के भी 0 करोगे तो फिर डिनोमिनेटर को तो आरएचएस में भेजोगे ही। यानी कि आप सिंपल कह सकते हो कि x² + y² = 1। यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आंसर द मैग्नीट्यूड ऑफ z। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ z पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होगा आपका, √x² + y², क्योंकि यही तो है आपका z। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z के लिए क्या करोगे, √x² + y² ही ना करोगे, और x² + y² 1 आ चुका है, तो √1 तो 1 ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियोस का, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि इफ़ x + i का होल पावर 1/3 = a + i b, ठीक है, वेयर x, y, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन x/a - y/b = तो सबसे पहले तो ये सोचो कि यहाँ पे 1/3 हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्यों नहीं दोनों तरफ क्यूब कर दिया जाए, दोनों तरफ क्यूब कर दिया जाए, तो है ना, दोनों तरफ पावर 3 रेज कर रहे हैं। तो अगर हम इसके तरफ पावर 3 रेज करेंगे, ज़रा सोचो इसके तरफ, तो ये 1/3 और पावर 3 रेज करेंगे तो 3 कट जाएगा, है ना, समझ रहे हो आप। और इधर क्या हो जाएगा, a + i b का पावर 3 हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि x + i y = a + i b का पावर 3। अब यहाँ पे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है, तो यूज कर लेते हैं भाई। लेकिन फाइनली हमें चाहिए क्या, ये भी तो सोचना है। हमको चाहिए x/a - y/b, x/a - y/b। तो चलो पहले सबसे पहले तो क्यूब किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a का क्यूब, a क्यूब + b का क्यूब, तो b का क्यूब का मतलब अयोटा का क्यूब, फिर b का क्यूब, फिर 3a² b, है ना, 3a² b, तो प्लस में 3a² और b करेंगे तो b अयोटा हो जाएगा, प्लस 3ab², तो 3a जब b² करेंगे तो ये b² होगा, लेकिन साथ ही साथ अयोटा का स्क्वायर होगा, वो -1 होगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x + i y के बराबर। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उसके रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो इसका रियल पार्ट कौन कौन होगा, ये a³ होगा, और ये देखो ये -3ab² होगा। यहाँ पे आप जानते हो कि i का क्यूब - अयोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि +3a² ये वाला, और b अयोटा को रहने देते हैं, यहाँ से -b का क्यूब करते हैं और इनटू अयोटा, -b का क्यूब करते हैं और अयोटा। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो अयोटा के साथ वाला है वो अयोटा के साथ के इक्वल होगा, और ये वाला x के इक्वल होगा। यानी कि x = a³ - 3ab², और y जो वाला पार्ट होगा उसमें हम लिख सकते हैं कि y = क्या होगा, उसमें अयोटा के साथ क्या लगा है, ये 3a² b और -b का क्यूब। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो कि यहाँ पे हम y/b अगर निकालना चाहें तो आराम से निकलेगा ना, यहाँ पे b तो डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है, तो y/b के लिए क्या करना होगा, बस यहाँ पे 3a² और -b का स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि हम b कॉमन ले लिए और b को नीचे भेज दिए। उसी तरह यहाँ से a कॉमन लेके a को नीचे भेजेंगे, तो x/a = यहाँ पे a का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक तो हम बाहर ले चुके हैं, और -3b² होगा। तो अगर आपसे ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि x/a - y/b क्या होगा, यही ना पूछा आपसे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू होगा आपका x/a का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो ये आया हुआ है आपका a² - 3b² और y/b का मतलब हो गया कि -3a² और प्लस का b² हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस यहाँ जैसे ही रखोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो आप कि a² में से -3a² घटेगा तो -2a² बचेगा, और -3b² में से +b² घटेगा तो -2b² बचेगा। यानी कि फाइनली जब आप आंसर की तरफ मूव करते हो तो -2 कॉमन ले लिया जाए अगर,
तो -2 के साथ कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन इस वीडियोज़ का किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियोज़ मिलेगा, ठीक है। और उसका जो लिंक है या तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ मिल जाएगा सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी है, या इंड स्क्रीन पे आपको वीडियोज़ मिल जाएगा, ठीक है। एक में प्लेलिस्ट और एक में नेक्स्ट वीडियोज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।